ऑनलाइन सेवाएं, प्रॉपर्टी आईडी की पहचान, ईडीसी का बोलबाला, नाजायज कॉलोनियों को यहाँ पर बढ़ावा देना, ये सारी डिफेंडर गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी और भी गाड़ियाँ, ये सारे गैरकानूनी कामों का इनका एक नतीजा है। नगर निकाय चुनाव अपने आप में एक छोटी सरकार है। ये गुड़गांव की नगर निगम की सरकार किसी की मोहताज नहीं, लोगों की सरकार है और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही सीमा पाहुजा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। जो आज करोड़ों रुपए की आमदन गैर कानूनी तरीके से भाजपा के नेता और अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन भाजपा के इशारों पर उनके लिए सरेआम मदद की जा रही है, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। गुड़गांव नगर निगम में हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और जो सपना, जो संकल्प सीमा पाहुजा जी ने लोगों के सामने रखा है, वो संकल्प सीमा पाहुजा जी पूरा करेगी, ये हमारा वादा है। नगर निगम चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना प्रारंभ कर दी है, क्योंकि अब 2 मार्च का समय जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम चुनावी कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सीमा पाहुजा है। हमारे बीच में प्रभारी करण दलाल, जो कि पूर्व में मंत्री रहे, हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं दलाल साहब कि इस समय चुनाव में अब समय कम बचा है, क्या माहौल है? जो नगर निगम गुड़गांव का चुनाव प्रचार मैं देख रहा हूं और मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं कि नगर निगम गुड़गांव के नर और नारी भाजपा की कुचालों से, उनके षड्यंत्र से, उनके झूठ और फरेब से तंग आ चुके हैं और नगर निगम गुड़गांव के सभी मतदाताओं का ये मन बन चुका है कि अब की दफा भाजपा के झूठे प्रचार में हमें नहीं आना है। अगर नगर निगम गुड़गांव को AQI ठीक करना है, जिससे लोगों को सांस आ सके, नगर निगम में अगर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है, पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जल निकासी को दुरुस्त करना है, यहाँ सीवर सिस्टम को ठीक करना है, सुचारू रूप से चलाना है, यहाँ पर खेलने के मैदान, पार्कों की मरम्मत, फायर ब्रिगेड, सफाई, अगर इन मूलभूत समस्याओं को ठीक करना है तो सीमा पाहुजा एक अनुभवी और बहुत दबंग नेता है। आज हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने एक ऐसे अनुभवी और एक बहुत ऐसे समाज सेवी को आगे किया है जिसके ऊपर गुड़गांव के हर व्यक्ति का विश्वास है, भरोसा है, उनकी एक साख है। जबकि बीजेपी ना जाने कहां के नेताओं को, किराए के भाड़े के लोगों को ला करके यहाँ दुष्प्रचार करने में लगी हुई है और लोग, हमसे ज्यादा लोग ये कहते हैं कि ये प्रचार 10 साल पहले भी होते थे, यही इनके संकल्प पत्र हर चुनाव में पहले भी हुआ करते थे, लेकिन लोगों को इन्होंने नगर निगम की सुविधाओं को जो समाप्त किया है, षड्यंत्र के तहत करप्शन का जो डैन नगर निगम इलाके में भाजपा ने फैलाव किया है, सुविधाओं से लोगों को वंचित किया है और लोगों को मायूस किया है, उन सारी बातों को गुड़गांव नगर निगम के लोग समझते हुए नजर आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि सीमा पाहुजा जी और हमारे पार्षद आने वाली 2 तारीख को बहुत बड़े बहुमत से न केवल चुनाव जीतेंगे बल्कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इस गुड़गांव को देश का एक अच्छा निगम क्षेत्र सुविधाओं से सुसज्जित बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। दलाल साहब, ये कैसे दिख रहे हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है, उसमें स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं करती है, उसमें इंडस्ट्री एरिया का कोई जिक्र नहीं करती है और जो गाय की बात करते हैं उसको आवारा पशु का फोटो लगाकर बताती है, जबकि हरियाणा में पहले 40 करोड़ का बजट हुआ था, अब वो 400 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी दे रही है, फिर भी वो गाय आज भी रोडों पर घूम रही है, जिन्हें राष्ट्र माता का दर्जा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उनके यहाँ तक कि गौमूत्र की भी जब हमेशा जिक्र होता है, जब चुनावी राजनीतिक जो स्टंट होते हैं उसमें उसका बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव में मेरे उम्मीदवार के अपने संकल्प पत्र में गाय को आवारा पशु और ये 2 चीजें उसमें नहीं जोड़ी स्वास्थ्य को लेकर। इसे कैसे देखते हैं आप? हम तो पहले से ही इस बात की दुहाई लोगों के बीच में देते आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी
का जो असली घिनौना चेहरा है वो इनकी इस दो चरित्र में ही नजर आता है कि जब जरूरत पड़ती है तो गाय माता है और अगर जरूरत नहीं है तो आवारा पशु है। और आपने सही दुरुस्त फरमाया, ना किसी हॉस्पिटल का जिक्र है, ना किसी फायर ब्रिगेड का जिक्र है, ना AQI का जिक्र है जो कि जानलेवा गुड़गांव वासियों के लिए आफत है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ना नगर निगम के भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है, ना रेहड़ी और रिक्शा वालों के लिए वो कहाँ खड़े होंगे जो आज करोड़ों रुपए की आमदन गैर कानूनी तरीके से भाजपा के नेता और अधिकारी कर रहे हैं, ना उसका कोई जिक्र है, ना ट्रैफिक जाम का कोई जिक्र है। तो ये बात लोगों के मन में घर कर चुकी है कि ये भाजपा लोगों के साथ फरेब कर रही है, झूठ बोल रही है, अहंकार और घमंड में ट्रिपल सरकार की बात करते हैं, जबकि असलियत ये है कि इनके मुख्यमंत्री को कोई पूछता नहीं, इनके मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं, इनके विधायकों की कोई हैसियत नहीं। और गुड़गांव में नगर निगम जो मेयर का नाम है वो भी अभी से ये दिखा रहे हैं कि ना तो उन्हें कहीं बोलने दिया जाता है, ना उनके बारे में कोई सार्वजनिक तौर पर बात की जाती है। मंत्री आते हैं, मेयर का नाम नहीं जानते। लाल साहब, विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में आप हार गए। आपने बताया कि जिस प्रकार से पुलिस का जो रवैया था, आपने पिछली कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने ईवीएम पर आरोप लगाए, तो ये चीज कैसे दिख रहा है कि ये नगर निगम में अगर ऐसा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? हम पूरी मुस्तैदी के साथ, आरोप न लगाए बाद में, इसलिए मैं पूछना। पूरी मुस्तैदी के साथ आरोप तो हमने इस बात का पहले भी लगाया है। हमने मांग की थी कि ये चुनाव ईवीएम से ना करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए, और अधिकारियों का दुरुपयोग आज भी हो रहा है। पुलिस और प्रशासन भाजपा के इशारों पर उनके लिए सरेआम मदद की जा रही है, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में लोग हमारे साथ, हमारी सबसे बड़ी ताकत आज गुड़गांव नगर निगम के 36 बिरादरी के लोग हैं जो बीजेपी के फरेब से दुखी हैं, इनके धोखे को पहचान चुके हैं। और इसलिए गुड़गांव नगर निगम में हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, और जो सपना, जो संकल्प सीमा पाहूजा जी ने लोगों के सामने रखा है, वो संकल्प सीमा पाहूजा जी पूरा करेगी, ये हमारा वादा है। क्या जनता से अपील करते हैं? 2 मार्च का चुनाव है, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, RWA हैं या नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, 36 बिरादरी के सभी मतदाताओं से हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि आज गुड़गांव मिलेनियम सिटी ना होकर के एक डर्टी सिटी बना हुआ है, जहां चारों तरफ बदहाली है। इस बदहाली को ठीक करने के लिए वक्त आ गया है कि नगर के मतदाता सीमा पाहूजा जी को वोट दें और एक बदलाव करके, एक तजुर्बा करके देखें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि एक नया गुड़गांव बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करके दिखाएंगे। नगर निगम पार्षद को लेकर जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 90% ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कि करोड़पति लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, तमाम ऐसे लोग हैं, वो उनसे लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है वो डिफेंडर वाले जनता की सेवा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी राजनेताओं का दल नहीं, लुटेरों का गिरोह है। गैर कानूनी धंधे करने वाले, जो अरावली पहाड़ों को लूट करके खाने वाले, यमुना के रेत को बिना ऑक्शन किए 10 साल से लूट करके खा रहे हैं, इनके अधिकारियों की जो आज लूट सर्वव्यापी है, ये सारी बातें लोग समझ चुके हैं। ये बड़ी गाड़ियां इनके खून पसीने की कमाई की नहीं है, ये लोगों की लूट की कमाई। कोई रेहड़ी के नाम पे लूट रहा है, कोई रिक्शा स्टैंड के नाम पे लूट रहा है, कोई सड़क बनाने के नाम पर लूट रहा है। और जो नशे का धंधा पुलिस की निगरानी में हो रहा है, जितने अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन सेवाएं, प्रॉपर्टी आईडी की पहचान, ईडीसी का बोलबाला, नाजायज कॉलोनियों को यहाँ पर बढ़ावा देना, ये सारी डिफेंडर गाड़ियां और बड़ी बड़ी और भी गाड़ियां, ये सारे गैर कानूनी कामों का इनका एक नतीजा है। और हम, क्योंकि नगर निकाय चुनाव अपने आप में एक छोटी सरकार है, हमें किसी ट्रिपल इंजन की जरूरत नहीं। हम इसी सरकार को मुस्तैदी से चला करके एक उदाहरण पेश करेंगे
कि ये गुड़गांव की नगर निगम की सरकार किसी की मोहताज नहीं, लोगों की सरकार है और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही सीमा पाहूजा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। हमारे साथ में करण दलाल, जो कि पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में और इस समय वो चुनाव, नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं। यहाँ पर जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, सभी पार्षदों को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने मेयर प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पहुंचा कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी एक समाज सेविका ढूंढी है और वो हमेशा उसके काम के नाम से उसको जाना जाता है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव जो मतदान होना है 2 मार्च का, उसमें सीमा पहुंचा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भाड़े के लोगों को उठा के लाई है, ऐसा करण दलाल जी का आरोप है। उनका कहना है कि भाड़े के लोगों को लाके उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात होगी। साथ में करण दलाल ने आरोप लगाते हुए कहा है अरावली की पहाड़ियों को उन्होंने बेच खाए, इनके पैसे से, उनके अपना पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। उनको लूट के खसोट कर उन्होंने डिफेंडर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, उसने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की नाक के नीचे शहर के अंदर नशा परोसा जा रहा है, पुलिस इसको निरंतर देख रही है, परंतु पुलिस की आंख पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक पट्टी बंधी हुई है। ये सोचना होगा प्रशासन को, हालांकि में इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। शहर के अंदर जो नशा परोसा जा रहा है या फिर चंदे का जो धंधा चल रहा है, इस पर कितना अंकुश लगेगा देखना होगा। 2 मार्च का चुनाव है, उन्होंने अपील की है, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है, सीमा पहुंचा को वोट करने की उन्होंने पूरे गुड़गांव नगर निगम से अपील की है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों डालकर उनको जिताएं। देखना होगा कि जीत का ताज किसके सर पर सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय।